फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी शार्ट संग्रह देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साथ ही बायोलॉजी को हमने कंप्लीट करवा दिया था। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं मापन से। उसके बाद यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण और भी कई सारे टॉपिक जो है कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। याद रखिएगा, मूल भौतिक राशि की संख्या कितनी है? तो 7 है। कौन कौन सा है? तो लंबाई है, समय है, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। पार्सेक, जो कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। 3.26 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक बार होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। एम के एस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। नेक्स्ट है मूल भौतिक राशियाँ, मात्रक और उसके प्रतीक दिए गए हैं। चलिए देखिएगा, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। प्रतीक को याद रखिएगा, जैसे कि लंबाई का हो गया मीटर तो एम से इंडिकेट करेंगे, द्रव्यमान किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, ताप केल्विन को के से, पदार्थ की मात्रा मोल को इंडिकेट करेंगे मोल से ही, ज्योति तीव्रता सीडी से इंडिकेट करेंगे, ज्योति तीव्रता को सीडी से इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन पे आ जाइए, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1.0 बार के। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? 1.0 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 ग्राम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल किस राशि का मात्रक है? पास्कल जो है दाब का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। इसे याद रखिएगा, आवेग का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड होता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की मात्रक क्या है? तो डॉप्सन है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। कुछ सुधार करने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है? तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर कहिए, या फिर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, या फिर 10 के पावर -3 मिलीमीटर। एक बार फिर से, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर, या फिर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर, या फिर 10 के पावर -3 मिलीमीटर के। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। रेडियन एवं अस्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो पूरक मात्रक हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव को क्यूसेक में मापते हैं। जल का बहाव को क्यूसेक में मापते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादों में वसा की मात्रा की मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वसा की मात्रा को मापते हैं ब्यूटीरोमीटर के द्वारा। ब्यूटीरोमीटर के द्वारा वसा की मात्रा को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर के द्वारा। समतल कोण और घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? यह पूरक राशियां हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप को। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप को। नेक्स्ट है अदिश राशियां, सदिश राशियां और विभिन्न मात्रक। ध्यान देंगे, अदिश राशि में दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा आते हैं। अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा ना हो, सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो। दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा में दिशा नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होते हैं। इस कारण से यह सब अदिश राशियां हैं।
वही सदिश राशि की बात की जाए तो बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, यह सब सदिश राशि हैं। नेक्स्ट है विभिन्न मात्रक। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। 1.49 गुने 10 के पावर 11 मीटर एक खगोलीय इकाई होता है। एक डॉप्सन बराबर 10 माइक्रोमीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। एक माइक्रोन 10 के पावर माइनस 6 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर होता है 10 के पावर 12 मीटर। 10 के पावर 12 मीटर को एक टेरोमीटर कहते हैं। एक फैदम में 6 फीट होते हैं। एक फैदम में 6 फीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रमुख भौतिक राशियाँ एवं उनके प्रतीक दिए गए हैं। आप लोग इसे खुद से अपने नोटबुक में देख लेंगे, हालांकि मैं थोड़ा सा करवा भी देती हूँ। क्षेत्रफल की परिभाषा होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन का एसआई मात्रक होता है मीटर क्यूब। इसे आप लोग खुद से भी एसआई मात्रक को निकाल सकते हैं, फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए। त्वरण अथवा मंदन का जो फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटा समय, एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन और इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। इस तरह से एसआई मात्रक भी इसका निकाल सकते हैं। कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। एसआई मात्रक होता है कोणीय विस्थापन का रेडियन। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, जूल या फिर न्यूटन मीटर इसका एसआई मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल या फिर न्यूटन मीटर होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय और एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला बल गुने घूर्णन h से लंबवत दूरी, एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। इसे आप लोग खुद से देखना चाहें तो देख सकते हैं। फॉर्मूला बस याद रहना चाहिए, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे है, इसे याद रखेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चालकता का हो जाएगा सीमेंस प्रति मीटर या फिर सीमेंस प्रति मीटर, वही दिया गया है। धारा घनत्व का हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रतिरोधकता का हो जाएगा ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग का फॉर्मूला दिया गया है जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसे खुद से आप लोग देख लेंगे। मैंने उतने अच्छे से तो बताया है नहीं, आपके नोटबुक में होंगे, रिवीजन आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? मस्तिष्क विभव को मापते हैं इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम के द्वारा। संवेग किसकी माप है? तो गति की मात्रा की। मैनोमीटर का उपयोग करते हैं गैसों का दाब मापने में। संवेग किसकी माप है? तो गति की है, गति की मात्रा की है, और मैनोमीटर गैसों का दाब मापने में प्रयोग करते हैं। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन है। रेडियन पृथ्वी और सूर्य के बीच का माध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा। सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। सोने की शुद्धता मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है महत्वपूर्ण मापन उपकरण। महत्वपूर्ण मापन उपकरण, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए इसे देख लेते हैं थोड़ा फास्ट तरीके से। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का यूज करते हैं उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। अमीटर का यूज विद्युत धारा की तीव्रता मापते हैं। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापने में यूज करते हैं। एरोमीटर, एरोमीटर के द्वारा वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को मापते हैं। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र जो है, यह क्या है? एनीमोमीटर है। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को एक्सीलरोमीटर के द्वारा मापते हैं। एक्सेलरोमीटर के द्वारा गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा, ऊष्मीय विकिरण को बोलोमीटर के द्वारा, ऊष्मा की मात्रा को कैलोरीमीटर, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई को वर्नियर कैलिपर से मापते हैं।
बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई को वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापते हैं। निम्न ताप को क्रायोमीटर के द्वारा, पदार्थ का घनत्व को डेंसिटी मीटर के द्वारा, पदार्थ का घनत्व डेंसिटी मीटर से मापते हैं। समुद्र नदी की गहराई को फेदोमीटर के द्वारा, विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर, घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग को गायरोस्कोप से मापते हैं। घूर्णन करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग गायरोस्कोप से। गुरुत्वीय त्वरण ग्रेवोमीटर के द्वारा, गुरुत्वीय त्वरण को ग्रेवोमीटर से मापते हैं। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर। एक होता है हाइग्रोमीटर जिससे आर्द्रता को मापते हैं, लेकिन हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की मापन जो किया जाता है हाइड्रोफोन के द्वारा। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से, दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से। पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण जो है यह कौन सा है? क्रोनोमीटर है। पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण क्रोनोमीटर। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र केस्कोग्राफ हो जाएंगे। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र डाइलेटोमीटर है। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र क्या है? डाइलेटोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र क्या है? तो डायनेमोमीटर है। एक है डाइलेटोमीटर। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? डाइलेटोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र डायनेमोमीटर है। दोनों अलग नाम दिया गया है। नेक्स्ट है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप से करते हैं। नेक्स्ट है रेडियो माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर, उसमें विकिरण को मापने का यंत्र जो है रेडियो माइक्रोमीटर है। किसी वस्तु के चक्रण की गति टैकोमीटर कहलाता है। किसी वस्तु के चक्रण की गति किससे मापते हैं? टैकोमीटर से। नेक्स्ट पे आ जाइए, यंत्र और मापन उपयोग ही दिया गया है, बहुत सारे दिए गए हैं इससे संबंधित। रेन गेज या यूडोमीटर से वर्षा की मात्रा को ज्ञात करते हैं। रिफ्रैक्ट्रोमीटर, रिफ्रैक्ट्रोमीटर से पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। सेक्रोमीटर शर्करा की सान्द्रता मापने का यंत्र है। सेक्रोमीटर से चीनी की सान्द्रता मापते हैं। शक्रुगेज, शक्रुगेज माफ करिएगा, शक्रुगेज दिया गया है। महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र जो है यह शक्रुगेज है। सेक्सटेंट, सेक्सटेंट से ऊंचाई को मापते हैं। स्फेरोमीटर, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र जो है स्फेरोमीटर है। किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र क्या है? तो स्फेरोमीटर है। स्फिग्नोमैनोमीटर से धमनियों में रुधिर के दाब को मापने का उपकरण। थियोडोलाइट, इसे अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप करते हैं। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप थियोडोलाइट से। थर्मोपाइल से विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। वेंचुरीमीटर, द्रवों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। मैकमीटर, ध्वनि की वेग के अनुपात वायुयान की गति, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मैकमीटर से। मैग्नेटोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर से अति सूक्ष्म लंबाई, मिलीमीटर का 1000वां भाग माइक्रोमीटर से मापते हैं। अति सूक्ष्म लंबाई जो है माइक्रोमीटर से। ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर से। ओममीटर से विद्युत प्रतिरोध। ओडोमीटर से ओंडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। पायरोमीटर से ऊंचे ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। रडार जो है दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति बताता है। रेडियोमीटर विकिरण मापक रेडियोमीटर है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ पे। गतिमान वाहन की गति स्पीडोमीटर। सौर विकिरण का मापन पायर हीलियोमीटर से करते हैं। और यह खास करके हर प्रैक्टिस सेट में मिलता होगा पायर हीलियोमीटर, जो कि सौर विकिरण का मापन करता है। विस्कोमीटर, यह जो है द्रव की श्यानता ज्ञात करने में यूज होता है। वेवमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य को वेवमीटर से। इलेक्ट्रोमीटर से विभवांतर मापते हैं। तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। या तो नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने रिवीजन करवा दिया, पहले से आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से रिवीजन हो चुका होगा। नहीं हुआ होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, एक दो बार खुद से देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है सीजीएस पत्ती की लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को जी मतलब ग्राम, समय को सेकंड में मापा जाता है। सीजीएस पत्ती के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा,
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार तो बोलती नहीं हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। जिन्हें सब्सक्राइब करना होगा खुद से ही सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन एक दो बार याद दिलाना भी ज़रूरी होता है, इसलिए मैं एक दो बार बोल देती हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, यांत्रिकी को, मैकेनिज्म को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रक्षेप गति को दृढ़तम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? प्रक्षेप गति को दृढ़तम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री का। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव की पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटता है। जानते होंगे गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे हम लोग देखेंगे संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर जो है बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रक्षालन मशीन का कार्य जो है यह अपकेंद्रीय बल पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अब यहाँ पे न्यूटन के गति के नियम दिए गए हैं, साथ ही कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। गति का मतलब 3 नियम दिया है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। कौन कौन सा है? तो गति का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए, कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। एक बार फिर से सुनिएगा, गति का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर आप इस पर धक्का लगाएंगे या फिर कोई बल लगाएंगे तब ये वस्तु जो है यहाँ से यहाँ आ सकता है, यही कह रहा है। नेक्स्ट है द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। नेक्स्ट है तृतीय गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कि गति का प्रथम नियम है चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना या फिर पीछे झुकना। पेड़ से फल टूटकर नीचे जो गिरती है गति के प्रथम नियम के द्वारा ही। कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, यह सब किस पे फॉलो करता है? तो गति के प्रथम नियम पर। गति के द्वितीय नियम की बात कर लिया जाए तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह कौन सा नियम है? तो गति के द्वितीय नियम से। नेक्स्ट है गति का तृतीय नियम, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट नियम, वायुयान की गति, चप्पू चलाने वाले नाव का आगे बढ़ना जो है, यह सब गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान कहलाता है? किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है, मास कहलाता है। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? तो A इक्वल टू होता है V माइनस यू बटा टी। A क्या है? तो यह त्वरण है। V क्या है? तो V हो जाएगा अंतिम वेग, और U क्या है? तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और T क्या है? समयांतराल है। तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन बराबर होता है V माइनस यू बटा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर जो है समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और न ही इसका नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जलता है? अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड जो है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण यह जलने लगता है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल है।
सेंट्रीपेटल फोर्स है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? तो यह भी अपकेंद्रीय बल है। वायु के ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु के ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह क्वेश्चन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? सरल आवर्त गति में प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की आवश्यकता होती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कमानी तुला जो है हुक के नियम पर कार्य करता है। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? तो आंसर हो जाएगा 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ पे कुछ उत्तोलक दिए हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। और खास करके इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, खास करके बिहार ध्रुव की बात कर ली जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची आते हैं, हैंड पंप आते हैं, साधारण तुला आते हैं और प्लास आते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैंची, हैंड पंप, साधारण तुला और प्लास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन, सरौता और नींबू निचोड़ने वाली मशीन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। स्टेपलर, चिमटा और मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लगाना यह बल और घूर्ण के उदाहरण हैं। पेचकस के द्वारा पेच घुमाना एवं दरवाजे के हत्थे का कब्जा से दूर लगाना यह बल और घूर्ण के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण। 3rd नंबर टॉपिक पे आ गए हैं, ग्रेविटी को देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए उसकी गति क्या होगी? यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे क्यों नहीं खड़े रह सकते? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। कौन से बल के कारण नहीं गिरता है? तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होती है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण के शून्य स्थिति के कारण। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी जो है गर्मियों में धीमी जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। याद रखिएगा, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। फिर से, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। पहले लोहे वाले जो गेंद है वो पहले गिरेगी। नेक्स्ट है, लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। लकड़ी का घनत्व
लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी के समान भार के गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? पिंड का भार सर्वाधिक जो होता है यह होता है ध्रुव पर। न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो विषुवत पर होता है। और जीरो कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जीरो होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुव पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुव पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? महसूस होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से, याद रखिएगा, त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे की। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? वर्तमान का 1/4 भाग। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर। लोलक की समावधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, माफ करिएगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान जो है कभी भी चेंज नहीं होता है और हम लोग भी हवा में उड़ते हुए रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व का मान अधिकतम, चंद्रमा पर गुरुत्व का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। वर्टिकल जो लाइन है यह तल के अंदर में ही रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो गुरुत्व का मान बढ़ेगा। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? यह महसूस होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराई जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराया जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण दिए गए हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आज थोड़ा साउंड जो है कम सुनाई दे रहा होगा क्योंकि मैं छत पे बैठ करके खुले आसमान के नीचे मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि रूम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। फ़ैन और कूलर को चालू नहीं कर सकते क्योंकि आवाज़ भी जो है रिकॉर्ड हो जाती है, जिसके कारण आप लोग को आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती होगी। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग अपने साउंड को बढ़ा भी सकते हैं। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अतिक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है पदार्थों के समान गुण। पदार्थों के समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है? साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। याद रखिएगा, अधिक होता है। जानते भी होंगे तो भी याद रखिएगा। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक की सिद्धांत पर कार्य करता है। यह कार्य करता है पास्कल के सिद्धांत पर। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी जो है बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जो है जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? जब नदी से कोई
नाव जो है या फिर जहाज जो है समुद्र में प्रवेश करता है वह समुद्र से कुछ ऊपर उठ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव होगा? किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो जानते होंगे वायु दाब में कमी हो जाने के कारण। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन सा है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जिस तरह से जैसे कि वायुयान से अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। तो क्षोभ मंडल का प्रेशर जो है कम हो जाता है हमारे ऊपर और इस कारण से ही पेन की जो स्याही जो है दाब कम हो जाने के कारण बाहर निकलने लगता है। तो याद रखिएगा वायुदाब में कमी आने के कारण हमारे नाक से रक्त भी निकलने लगता है, कान से भी ब्लड निकलने लगता है। नेक्स्ट है नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? तो समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। नेक्स्ट है समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। 1/9 भाग जो है ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुद्र में पलवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के मापने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम का। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? तेल जो है जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। कुएं से पानी भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो गई है। कभी कुएं से पानी निकाले होंगे तो आपने महसूस किया भी होगा, तो ये पॉइंट आपको याद भी होगा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व क्या होता है? कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, जबकि पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण से ही पारे में जो है लोहे की कील जो है तैरती रहती है। पौधे की जड़ों में पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? पौधे की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व है। केशिकत्व कैपिलरिटी है। स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो यही हो जाएगा केशिकत्व का गुण। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज में। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो स्थिर हो जाता है श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? ते चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील जो है रबड़ की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए।
आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। जल की श्यानता वायु से अधिक होने के कारण जल की तुलना में वायु में गति करना सरल है। टॉपिक है तरंग गति, जिसे मैं अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि मिसप्रिंट हो चुका है। इसे मैं लास्ट में करवा दूंगी अच्छे ढंग से पिक लेकर के, या फिर मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए फिलहाल इसे हम देख लेते हैं, ध्वनि को, साउंड को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। कौन से परत को? ओजोन परत को पराध्वनिक जेट से क्षति पहुंचती है। किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? प्रतिध्वनि के लिए होने चाहिए 16.5 मीटर। कहीं कहीं फीट में भी दिया रहता है, लेकिन याद रखिएगा 16.5 मीटर होगा प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देने के लिए। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के कारण कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अनुरणन। क्या है? अनुरणन कारण है। अनुरणन इसका कारण है। रिवर्बरेशन इसका कारण है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इस कारण से आवाज नहीं सुन सकते हैं। वह जयपति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोनोग्राफ। सोनोग्राफी कहते हैं। वह जयपति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। कौन से तरंगे? पराध्वनि तरंगे। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि स्रोत दिया गया और तीव्रता डेसिबल में दिए गए हैं। ध्यान देंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, और भी कई सारे एग्जामों में। मैं तो खास करके बीपीएससी बिहार दरोगा का तैयारी मैं करती हूँ, इस कारण से मैं बता रही हूँ। तो चलिए, जो भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा ही। साधारण बातचीत की जो तीव्रता है 30 से 40 डेसिबल। 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत की तीव्रता है। तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल से अधिक जो होती है तेज शोर होती है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल होता है। सायरन पुलिस या फिर एम्बुलेंस का 110 से 120 डेसिबल तक होता है। सायरन जो है 110 से 120 डेसिबल तक होता है। जेट विमान 140 से 150। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या फिर कारखाना जो है 100 से 120 डेसिबल होता है उसकी तीव्रता। टेलीविजन ग्राहिके, माफ करिएगा, टेलीविजन ग्राहिक के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जब लोहा व नाइट्रोजन जल लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, द्रव के बाद गैस में गमन करता है। तो यहाँ पे क्या है? जब लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? मतलब बढ़ते क्रम। जल, लोहा व नाइट्रोजन, तो सबसे कम होगा नाइट्रोजन में, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा जल में, फिर लोहा में सबसे ज़्यादा होगा। याद रखिएगा हमने जो बताया, ठोस, द्रव और गैस। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। निर्वात में नहीं होता है क्योंकि निर्वात से ध्वनि जो है नहीं गुजर सकती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का जो वेग है घटता है, तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है।
ध्वनि तरंगी ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। ध्वनि के परावर्तन पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। एक्वास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एक्वास्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन करते हैं। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवन नहीं हो सकता है। इसी कारण से ध्रुवन के आधार पर ही अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को बांटा गया है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तरत्व जो है आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रसरित तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रस्रव ध्वनि तरंगी किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन से करते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। एल्यूमिनियम 6420, स्टील में चाल जो होता है 5960, लोहा में ध्वनि की चाल 5950, कांच में होता है 3980, जल में होता है 1402, वायु में ध्वनि की चाल 332, ऑक्सीजन में 316, हाइड्रोजन में 1286, समुद्री जल में 1533, सामान्य जल में 1493 होता है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व जो होता है अधिक होता है। तरत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो ध्वनि कंप्लीट हो गया। ये भी याद रखिएगा ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी को देखेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक को देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या फिर पायरोमीटर कहते हैं। तापमापन दिया गया है। फ़ारेनहाइट हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बराबर भाग कितना है? तो 180। इसी में से माइनस करिएगा तो 180 प्राप्त होगा। एक भाग कितना है? तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तीनों का जो भाग है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट का सेल्सियस का हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन का हो जाएगा 1 डिग्री केल्विन। तो ये तो क्लियर हो गया। तो चलिए सेल्सियस को याद रखिएगा। इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है, जमने की जो बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। बराबर भाग कितने हैं? तो 100 है। केल्विन का कितना है हिमांक बिंदु? 273 केल्विन, क्वथनांक बिंदु 373 केल्विन, भाग कितने हैं? तो 100 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन जो है घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु तो कितना तापमान आवश्यक है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन होता है। उबलते जल की तुलना में भाप से अधिक जलता है, इसका क्या कारण है? तो भाप में जो होता है गुप्त उष्मा होता है, लेटेंट हीट होता है। भाप में गुप्त उष्मा जो होता है अधिक होता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पानी में साधारण नमक अगर मिलाते हैं तो क्वथनांक बिंदु जो है बढ़ जाएगा, जबकि हिमांक बिंदु घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई में क्या प्रभाव पड़ता है?
शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाए तो लंबाई जो है बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, इसलिए। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ने पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की ऊष्माधारता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा पर। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल जो है पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटेगा, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का क्वथनांक बढ़ेगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो है बढ़ता है। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफेद और नीचे काला। रेल की 2 पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छूट जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक जिसे एयर कंडीशनर कहते हैं, एसी शॉर्ट नाम है, किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव एवं गैस में हो सकता है, ठोस में नहीं। ठोस में चालन होता है। चालन के अनुप्रयोग दिए भी गए हैं। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन की सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है तो वाष्पन शीतलन के आधार पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना जो है तेजी से वाष्पीकृत होता है, इसलिए आरामदायक महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? यह होता है वाष्पीकरण के कारण। संवहन के अनुप्रयोग दिए गए हैं। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। संवहन का अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर को फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है, यह भी संवहन के ही एग्जाम्पल हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर जो है ऊपर की ओर बनाया जाता है, देखे भी होंगे। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसे ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? रजत परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर लेयर चढ़ाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसे ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? रजत परत लगाई जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? तो एक्स किरणें। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का। निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? ऊर्ध्वोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4 गुने 4.18 गुने 10 की पावर 3 जूल कार्य के तुल्य। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है? 4.18 गुने 10 की पावर 3 जूल के तुल्य।
विकिरण के अनुप्रयोग दिए गए हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में ही पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, विकिरण के ही कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम? तो 4 डिग्री, याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट है, जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल जो है टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। जब बोतल में आप लोग पानी भर करके रखते होंगे तो देखते होंगे गर्म होने के बाद, माफ करिएगा, जमने के बाद जो है बोतल का जो अगला हिस्सा या फिर पिछला हिस्सा खास करके वो आगे की ओर निकल जाता है या फिर टूट जाता है। ये किस कारण से होता है? क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है? फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब भी क्या होता है? घटता जाता है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर सामान्यतः प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण के द्वारा। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? एक ब्लैक बॉडी जो है उत्सर्जित करता है सभी तरंगदैर्ध्य का विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो यह जमता है एथिल अल्कोहल जो है 114 डिग्री सेल्सियस पर। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो होती हैं ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो उनका तापमान। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिका। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का प्रयोग करते हैं? सैक्रोमाइसिस सेरेवेसिका। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग जो है परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही साथ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और इसे हो सके तो आप लोग शेयर भी क्या करिए। शेयर करने से मुझे काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर उसका कौन से गुण प्रभावित होते हैं? तो प्रभावित हो जाएंगे तरंगदैर्ध्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति जो है परिवर्तन नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन का। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जबकि बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन भी जो है सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा जो होता है बैंगनी रंग का। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी रंग का। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप, होरिजन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य को दिखाई देने लगते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और
इंटरफेरेंस के कारण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगी अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगी अधिक प्रकीर्ण होती है। तनु प्रकाशिकीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? प्रकाश तरंगों के द्वारा। तंतु प्रकाशिकीय संचार में तंतु प्रकाशिकीय संचार फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? प्रकाश तरंगों के द्वारा। नेक्स्ट है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल दिया गया है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। माध्यम क्या है? रॉक साल्ट। प्रकाश अलग अलग दिया गया है, माफ करिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जबकि जल में प्रकाश का वेग जो होता है, चाल जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पे आइएगा, परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होता है? प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होता है? हीरे में कम होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग क्यों दिखाई पड़ता है? तो लाल दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। नीला, हरा एवं लाल 3 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। प्राइमरी कलर्स कौन सा है? तो नीला है, हरा है और लाल है। वस्तु के त्रिविमीय 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? उसके तरंग दैर्ध्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यदि वायुमंडल अनुपस्थित हो, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए आकाश काला दिखाई देगा। यदि वायुमंडल अनुपस्थित रहेगा, अगर वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा और आकाश जो है नीला न दिखाई दे करके काला दिखाई देगा। दूरदर्शन के संकेत एवं निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, FM का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के लिए रियर व्यू मिरर के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है? वस्तु से छोटा व उल्टा। रेटिना पर वस्तु से छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो नीला प्रकाश का होता है। प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है नीला प्रकाश का। एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 2 का 3, 3 का 4। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य दिया गया है। वैगनी का तरंग दैर्ध्य है 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम। नीला का 4460 से लेकर के 4650 एंगस्ट्रम। आसमानी या फिर ब्लू का हो जाएगा 4650 से लेकर 5000 एंगस्ट्रम।
हरा का 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम, 5700। पीला का हो जाएगा 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम। नारंगी का 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम। लाल का हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है, यह लाल का है। कितना है, 6200 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600। और सबसे कम किसका है, बैगनी का है, 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 4460 एंगस्ट्रम। इसे स्क्रीनशॉट ले लें या फिर से आप लोग रिवीजन कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर होता है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होता है। प्रसारी भंडार प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना, प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है, डॉपलर प्रभाव पर। जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। खोजबत्ती में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है, रमन प्रभाव का जो संबंध है सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए सीडी व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है, लेजर बीम प्रयोग होता है। बिल्कुल लगातार से मैं क्लियर करते चलूंगी, आप लोग बस ध्यान से सुना करिएगा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है, तो यह सफेद प्रतीत होता है। जब लाल, नीला तथा हरा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है, सफेद प्रतीत होता है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, तो 5500 एंगस्ट्रम। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता होगा, तो जानते हैं लगभग 8.5 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड या फिर कहीं कहीं 8 मिनट 16 सेकंड दिया रहता है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, इसे जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, तो चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड ही लगता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी से बहुत ही नजदीक है। 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। इंद्रधनुष में रंगों का सही अनुक्रम क्या है, वैजानी, ह पिनाला। एक ट्रिक है, भिवग्योर, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती है। इंद्रधनुष के लिए वर्ण विक्षेपण होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है, केंद्रित करते हैं अवतल दर्पण। केंद्रित करने का काम अवतल दर्पण का है, प्रसार करने का काम उत्तल दर्पण का है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी है, तो यह है परावैंगनी किरणें। आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जलों के कणों द्वारा अधिक प्रकीर्णन के कारण समुद्र जो है नीला दिखाई पड़ता है। अब हम देखने वाले हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे भी। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है। कुछ त्रुटि भी हो जाता होगा तो आप लोग माफ़ करिएगा। त्रुटि क्या होगा बोलने में ही कभी कभी, क्योंकि मैं लगातार से मैं बोलते जा रही हूँ और पूरे एक ही बार में मैं इसे कंप्लीट करने वाली हूँ। हैलोजन लैंप का तंतु किस मिश्र धातु से निर्मित होता है, टंगस्टन एवं सोडियम। 1 किलोवाट का मान कितना होता है, 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10⁶ जूल। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान कितना होता है, तो यह होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में अधिक मात्रा में परिवर्तित करती है, इसलिए बिजली के बल्ब की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब का अधिक उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है।
उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है तथा निम्न गलनांक होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? टंगस्टन से। स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु किस धारा की आवश्यकता होती है? जिस्ट धारा की, डायरेक्ट करंट की। डायनेमो बिजली उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह ऊर्जा किस प्रकार संबंधित है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वही विद्युत मोटर इसका अपोजिट काम करता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं। कम वोल्टेज पर काम करने पर विद्युत मोटर जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोम अनुपाती होता है। याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। टरबाइन व डायनेमो से बिजली को प्राप्त करने में ऊर्जा के किस रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा। घर में सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातुओं से निर्मित होते हैं। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन भरी होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध 10 की पावर 4 ओम, विशेष परिस्थितियों में 10 की पावर 6 ओम भी होता है। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध 10 की पावर 4 ओम होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में 10 की पावर 6 ओम भी हो सकता है। समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ऑर्गन के साथ पारा वाष्प भरा रहता है। प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस? मरकरी और नियॉन। विद्युत चालकता की दृष्टि सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है? तो चांदी है। उसके बाद तांबा है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इस विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी से कोई आवेश लेने या देने पर इसके विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रतिरोध वाले एक तार को पिघलाकर उसकी आधी लंबाई के तार में ढाला जाता है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? यह हो जाएगा R/4। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का, कैपेसिटर का। विभव क्या निर्धारित करता है? विभव जो है आवेश प्रवाह की दिशा। किसी चालक तार के प्रतिरोध पर तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ता है। तापमान बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक का प्रतिरोध जो है बढ़ता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो यह हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? डायनेमो और विद्युत मोटर है। प्रत्यावर्ती धारा एवं विभवांतर को मापने के लिए क्रमशः अमीटर एवं वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? तो लगभग 0 होता है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। समय हो रहा है 12:50, रात का 12:50। तो चलिए फिलहाल इसे कंप्लीट मैं करवा ही देती हूँ क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है, इस कारण से वीडियो में नहीं बना पाती हूँ। विद्युत धारा में समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्लस माइनस होगा तो आकर्षण करेगा, जब एक ही आवेश होगा तब क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है चालकता, कंडक्टिविटी का चालकता। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा मैं फास्ट ही करवा देती हूँ। सिलिकॉन, कार्बन एवं जर्मेनियम किसका उदाहरण है? तो अर्धचालक के हैं। अर्धचालक की चालकता किस ताप पर अधिकतम होती है? 0 ताप पर। परम 0 तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत होता है। परम 0 तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं होता है क्या कहलाता है? अचालक कहलाता है, नॉन कंडक्टर कहलाता है। चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण दिए गए हैं। चालक पदार्थों में धातु आते हैं जैसे कि लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात। अशुद्ध जल भी चालक में आते हैं, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। वही अचालक पदार्थों में रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, शुद्ध जल हो गया। शुद्ध जल भी अचालक के उदाहरण है। कांच हो गया, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट, चमड़ा आदि ऐसा क्या है? अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है अतिचालकता के क्या लक्षण होते हैं? तो शून्य परमगम्यता होता है। शून्य परमगम्यता,
शून्य पारगम्यता होता है अतिचालकता के लक्षण। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? सिरेमिक ऑक्साइड। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ सिलिकॉन होता है। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने को प्रक्रिया क्या कहलाती है? अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। डायोड का क्या प्रयोग किया जाता है? डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए। चालक से संबंधित मुख्य तथ्य दिया गया है, जैसे कि चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। चालक की लंबाई में अगर वृद्धि करेंगे तो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक के ताप में वृद्धि होने से उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से उनके प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ होती है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? उत्तर एवं दक्षिण को। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? मैक्सवेल है। ऐसा ताप जो लौह चुंबक की प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? चुंबक के मध्य में। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? लौह के। स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? लटकने की लंबाई पर। चुंबकीय यामनोत्तर के तल में नती सुई किस दिशा में होगी? ऊर्ध्वाधर होगी। तड़ित आकाशीय बिजली से वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। लेंज का नियम किसके अनुरूप है? चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? कौन सा अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं? मैग्नेटाइट को। जब दंड चुंबक को लंबाई में दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा का एक स्वतंत्र चुंबक की तरह ही व्यवहार करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं? प्रेरित धारा की दिशा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड के द्वारा। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब परिपथ से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो फ्यूज तार गल जाए और परिपथ टूट जाए। जो धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है उसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ग्लेन टी सीबोर्ग के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? CD एडर्सन ने। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR में यूरेनियम कार्बाइड एवं प्लूटोनियम कार्बाइड मिश्रित ईंधन का प्रयोग किया जाता है तथा शीतलक के रूप में द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? थोरियम का है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा किरण। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा, बीटा एवं गामा कण। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। रेडियो सक्रिय तत्वों का उपयोग क्या है? अधिक उपज देने वाले बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में, मांस उत्पादों, फलों एवं सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों में रिसाव का पता लगाने में रेडियो सक्रिय तत्व का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट या भारी जल का। ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से अधिक उत्पन्न करता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? गामा किरणों के कारण। नेक्स्ट है मेसान की खोज किसने की थी? मेसॉन की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। युकावा ने मेसॉन की खोज की थी। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक पाया जाता है? थोरियम। भारत में अणु बम का विकास किसने किया? डॉक्टर राजा रमन्ना ने।
परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आणविक भट्ठी में, मॉलिक्यूलर फर्नेस में। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाले अणु कौन सा है? प्रोटॉन है। साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन सा है? प्रोटॉन। विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किस यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर है, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। इसके विपरीत हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा इसे। भारत कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा 4 भूकंपीय पेटी, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। भूकंपीय पेटी में है परमाणु संयंत्र, भूकंपीय पेटी में है तो नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो बुलंदशहर। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटोहन एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने। नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटोहन एवं फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन ने की थी। यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। भारत में स्थापित प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र दिया गया है। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, 1400 मेगावाट। रावतभाटा राजस्थान में है। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, लेकिन मैं इसे रिवीजन करवा देती हूँ। रावतभाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश। काकरापारा गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। वर्ष 1942 में पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है विभेद। तो चलिए हम लोग लास्ट में पहुंच चुके हैं। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि पहले भी हमने कर चुका है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? उष्मीय विकिरण या तापमान। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनियों को मनुष्य द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? 0 कार्य करेगा। कितना कार्य करेगा? 0 कार्य। विबग्योर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक तकाशी हिरोज हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनंत टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सी ब्रेक प्रभाव पर। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक का गलनांक 47 डिग्री सेल्सियस होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती है? पाइप में जल के जमने से आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। इस कारण से ही एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। इलेक्ट्रॉन को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। कलाई घड़ी प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। फ्लूइड क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी कहलाते हैं। किस पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो यह आवेश होगा धन आवेश। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण एवं स्नेह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है?
अटाकामा में है, जो कि कहाँ है, चिली में, दक्षिण अमेरिका में। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है तो सीसा। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन हेतु भारी जल व ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO का प्रयोग किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन थे। रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, जो कि रूस के रहने वाले थे, 1961 में गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। यह भी रूसी अंतरिक्ष यात्री है, 1963 में यह गए थे। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के कारण बढ़ता है? दाब के साथ बढ़ता है। किस गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब के साथ बढ़ता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार होगा, याद रखिएगा, गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ का कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब जो है बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनि कहलाती है, अल्ट्रासोनिक कहलाती है। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो यह ध्वनि से है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब जो है घट जाता है। वायु की गति बढ़ने पर दाब जो है घट जाता है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंस से? तो 2 उत्तल लेंस से बनाया जा सकता है। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन से बचाव हेतु। शीशे के रस्तन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं। हवा में तैरते हुए श्वास नली सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? नागल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरो मैग्नेटिक चूर्ण से। वायुमंडल उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापन नेफोस्कोप यंत्र द्वारा किया जाता है। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्फटिक क्रिस्टल के सिद्धांत पर, दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यह होती है गतिज ऊर्जा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। यह है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर आधारित। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1957 में। मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ हुआ था 1957 में। उष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो तापांतर है। क्या है? ताप का अंतर है। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो होता है काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं लगे होते हैं।
परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? आंसर हो जाएगा परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतुलित चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? आंसर हो जाएगा साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरण है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अपक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अप साइड ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग चार्जर में किया जाता है। मोबाइल के चार्जर में याद रखिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो द्रव्यमान को। तड़ित चालक किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाती है। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? तो यह जो है नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने से पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? यह दर्शाता है हृदय को। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? यह हो जाएगा पोलराइजेशन, ध्रुवण की घटना। ध्रुवण की घटना किस में होता है? प्रकाश तरंग में दिखता है लेकिन ध्वनि में नहीं दिखता है, तो यह होता है प्रकाश में। वायु शीतलन किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप से दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा दूरबीन। प्रोटॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा समान चाल एवं परिवर्ती गति का। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वाष्प जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, द्रव क्या होगा? उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? क्यूरी तापमान पर। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? आंसर हो जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 में। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को। कब? 1930 में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तन हो रहा है, तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटे समानतः एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, क्योंकि ब्रश करते समय जो है बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट है लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तब क्या होगा? जब लिफ्ट विरामावस्था में हो, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, जब इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब त्वरण से ऊपर जाता है तभी भार बढ़ता है या फिर घटता है।
यहाँ पे वही दिया गया है, जब लिफ्ट तुरंत से नीचे आती है इस स्थिति में व्यक्ति का फांसी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का फांसी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। नेक्स्ट है, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा, जिससे व्यक्ति का फांसी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो इस स्थिति में व्यक्ति का फांसी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा, जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। नेक्स्ट है, प्रमुख यंत्र एवं उनके सिद्धांत। देखिएगा, भाप का इंजन उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति का तृतीय सिद्धांत पर, रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुम्बकीय संचरण पर, वायुयान जो है बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। वही सोनार जो है प्रसव तरंगों का प्रवर्तन, प्रकाशिक रेसे जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति पर, फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर, नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान हैं। तो ये रहा, कंप्लीट हो गया। एक टॉपिक और रह गया है, इसे मैं फास्ट तरीके से करवा ही देती हूँ। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं करवा रही हूँ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहाँ है? तो मुंबई में, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो नासिक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे, राष्ट्रीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो यह भी पुणे में ही है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यह बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु, रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उससे आप लोग का रिविजन करना आसान हो जाएगा। तो चलिए, फिजिक्स को हमने कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद है ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग, जिसे हम लोग प्रैक्टिस सेट में ही देख लेंगे। हालांकि इसे हमने आगे भी करवा दिया है, जैसे कि विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को स्मूही ऊर्जा में चेंज करता है, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में चेंज होता है, वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण करता है। बिजली का पंखा की बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक जो है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नवकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी, इस कारण से मैं लास्ट वाला फास्ट करवा दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। कुछ सुधार करने की जरूरत है उसे भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कहाँ पे त्रुटि रहा है वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।